नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों में पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं थार के मरुस्थल पर। थार के मरुस्थल के बाद राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो थार के मरुस्थल के बाद दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है हमारा अरावली पर्वतमाला। तो आज हम अध्ययन करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। देखिए, सबसे पहले सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो अरावली जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है हमारा अरा, एक शब्द है हमारा अरा और एक शब्द है हमारा बल। एक शब्द है हमारा बल। तो अरावली जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अरा और बल। अरा का जो अर्थ है वो होता है हमारा पंक्ति या कह लो चोटियां। अरा का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा चोटियां और बल का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा पंक्ति। बल का अर्थ क्या होता है? पंक्ति। तो अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है वो बन जाता है हमारा, अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या बन जाता है हमारा? चोटियों की पंक्ति। अरावली का शाब्दिक अर्थ बन जाता है हमारा चोटियों की पंक्ति। तो अरावली का शाब्दिक अर्थ देखें तो अरावली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हमारा अरा और एक शब्द है हमारा बल। ठीक है ना। अरा का अर्थ क्या है? चोटियां। अरा का अर्थ क्या है हमारा? चोटियां। और बल का अर्थ क्या है हमारा? पंक्ति। तो इन दोनों शब्दों को मिला के देखें तो अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? चोटियों की पंक्ति। इसके बाद में सामान्य जानकारी की बात करें तो अरावली की सामान्य जानकारी में बात करते हैं हम इसके अन्य नाम की। इसके अन्य नाम, अरावली के अन्य क्या क्या नाम है? देखिए, अरावली का एक अन्य नाम मिलता है आडावाला पर्वत। एक नाम क्या बोलता है इसका? आडावाला पर्वत। एक नाम मिलता है इसका आडा डूंगर, आडा डूंगर। और एक नाम मिलता है इसका परिपत्र पर्वत, परिपत्र पर्वत। तो ये अरावली के तीन अन्य नाम भी मिलते हैं, आडावाला पर्वत, आडा डूंगर और परिपत्र पर्वत। हालांकि कुछ कुछ जगह अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के जिन जिलों में विस्तार है उन कुछ कुछ जिलों में अरावली पर्वतमाला को कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है। वो हम अरावली पर्वतमाला के माध्यम में उस विशेष संदर्भ में बीच में अध्ययन कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में, अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में। पहला हमने देख लिया इसका क्या? शाब्दिक अर्थ। अरावली पर्वतमाला का पहला देख लिया हमने शाब्दिक अर्थ। दूसरा देख लिया हमने इसका अन्य नाम, शाब्दिक अर्थ के बाद अन्य नाम। अब बात करते हैं इसके विस्तार की, इसके विस्तार की। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला या किसी भी क्षेत्र का जो विस्तार है हम गोलवीय विस्तार दो तरह से देखते हैं। एक तो देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और एक देखते हैं हम देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अरावली पर्वतमाला का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है हमारा अक्षांशीय विस्तार। अरावली पर्वतमाला के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जिलों की बात करें तो जिलों में विस्तार लिख लो आप। बांसवाड़ा से लेकर कहाँ तक हमारा? ये लिख लो हमारा झुंझुनू तक। बांसवाड़ा से लेकर कहाँ तक? झुंझुनू तक। तो अरावली पर्वतमाला के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है हमारा? बांसवाड़ा से लेकर झुंझुनू तक। उसके बाद में बात करें अरावली पर्वतमाला के देशांतरीय विस्तार की, तो अरावली पर्वतमाला का देशांतरीय जो विस्तार है वो है हमारा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है इसका 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 10 मिनट
पूर्वी देशांतर तक। तो अरावली पर्वतमाला का देशांतरी विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 77 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जिलों की बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी जो देशांतर वो आता है हमारा सिरोही जिले में, सिरोही से लेकर 77 डिग्री 10 मिनट जो है हमारा वो है धौलपुर के पश्चिम तक, धौलपुर जिले में आता है, मतलब धौलपुर के पश्चिम तक ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो हमने अब तक अरावली पर्वतमाला में सामान्य जानकारी में 3 जानकारियों को प्राप्त कर लिया। पहली जानकारी देख लिया हमने, अरावली का शाब्दिक अर्थ देख लिया। दूसरे, अरावली पर्वतमाला के अन्य नाम देख लिए। और तीसरी, हमने चर्चा की इसके विस्तार के बारे में। और विस्तार में हमने देख लिया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। चलिए आगे चर्चा करते हैं इनके कुछ और बिंदुओं के बारे में। बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9% हिस्सा रखता है, लगभग 9% हिस्सा रखता है। बात करें इसकी जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के बारे में देखिए तो अरावली पर्वतमाला में जो है वो जनसंख्या कितनी निवास करती है? राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 10%। ये हम 10% बता रहे हैं ना, वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसकी जनगणना के? 2011 की जनगणना के अनुसार अरावली पर्वतमाला में 9% जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 10% जनसंख्या जो है वो क्या करती है? निवास करती है। बात करें अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की, कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में जो लंबाई है वो हमारी 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लगभग 80% जो हिस्सा है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। बात करें इसकी उत्पत्ति की, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति काल कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, यह विश्व की प्राचीन बलित पर्वतमाला है, प्राचीन बलित पर्वतमाला है, प्राचीन बलित पर्वतमाला है। उसके बाद हम बात करें भारत में अरावली पर्वतमाला की, भारत में अरावली पर्वतमाला की सुदूर जो दक्षिणी जड़ें हैं, सुदूर दक्षिणी जड़ें अरब सागर से प्रारंभ होती हैं। सुदूर दक्षिणी जड़ें हैं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? अरब सागर से प्रारंभ होती हैं, अरब सागर से प्रारंभ होती हैं, अरब सागर से प्रारंभ होती हैं। तो अरावली पर्वतमाला की सुदूर जो दक्षिणी जड़ें हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं? अरब सागर से प्रारंभ होती हैं। भारत में विस्तार की बात करें, भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार, भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार, भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तो भारत में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में है। तो भारत में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। 4 राज्य लिख लो। 4 राज्यों में पहला राज्य आता है हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जिनमें से
तीन तो हमारे राज्य हैं, जबकि दिल्ली कैसा हमारा यूटी है। दिल्ली यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्य हैं जबकि एक यूटी क्षेत्र है हमारा। तो भारत में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। इसके बाद में बात करें राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। चलो पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के विस्तार किन किन जिलों में है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार। तो अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में जो विस्तार है वो कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार 13 जिलों में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार 13 जिलों में है, जिनमें से 7 जिले, जिनमें से 7 जिले मुख्य जिले हैं। 7 जिले मुख्य जिले हैं, जबकि 6 जिले गौण जिले हैं। 6 जिले गौण जिले हैं। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है? 13 जिलों में है, जिनमें से 7 जिले तो हमारे मुख्य जिले हैं, जबकि 6 जिले कैसे जिले? हमारे गौण जिले हैं। तो देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में? 13 जिलों में है, जिनमें से 7 जिले तो हमारे कैसे हैं? मुख्य जिले हैं, जबकि 6 जिले कैसे हैं? गौण जिले हैं। तो बात करते हैं मुख्य जिले और गौण जिलों की। मुख्य जिले और गौण जिले। तो देखिए मुख्य जिले जो है वो हमारे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। ये 7 जिले जो है वो तो कैसे जिले? हमारे मुख्य जिले हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और राजसमंद। उसके बाद में 6 जिले कैसे? हमारे गौण जिले। 6 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सीकर और झुंझुनू। ये हमारे 6 जिले जो हैं कैसे जिले हैं? गौण जिले हैं। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कुल 13 जिलों में है, जिनमें से हमारे 7 जिले तो मुख्य जिले हैं, जबकि 6 जिले कैसे जिले? हमारे गौण जिले हैं। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है, एक वाद्य यंत्र के समान फैली हुई है। जिस वाद्य यंत्र, कौन सा नाम पूछ लेते कभी कभी उस वाद्य यंत्र का? तानपुरा वाद्य यंत्र के समान। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार, देखिए संपूर्ण राजस्थान की बात नहीं आती यहाँ पे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है वो अजमेर से लेकर सिरोही तक ही है केवल। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है,
जो राजस्थान में विकर्ण रूप में फैली हुई है, जो राजस्थान में विकर्ण रूप में फैली हुई है, विकर्ण रूप में फैली हुई है, विकर्ण रूप का मतलब समझ रहे हो ना। मान लीजिए जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा राजस्थान है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो कैसे, ऐसे है, विकर्ण रूप में फैली हुई है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार तानपुरा वाद्ययंत्र के समान है, जो राजस्थान में किस रूप में फैली हुई है, विकर्ण रूप में फैली हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर, कहीं 1727 मीटर, या कहीं 56-65 फीट है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 56-65 फीट है। इसके बाद हम बात करें औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 930 मीटर। तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। इसके बाद करें अरावली क्षेत्र में वर्षा, अरावली क्षेत्र में या अरावली प्रदेश में लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो अरावली क्षेत्र में लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद में एक बिंदु और लिख लो, अरावली के ढलानों पर मक्का की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। तो अरावली के ढलानों पर कौन सी खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करें अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। तो राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला, यहाँ लिख लो, इधर लिख देता हूँ, चलो। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला स्थान मैंने आपको लंबाई बता दी, स्थान और बतला देता हूँ। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से खेतड़ी कहाँ पर स्थित है हमारा, झुंझुनू तक फैली हुई है, जिसका दक्षिणी भाग कौन सा भाग है हमारा, इधर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, जिसका दक्षिणी भाग चौड़ा एवं ऊंचा है, जो किसकी तरफ, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर
सकरा एवं कम ऊंचाई युक्त होता गया है, कम ऊंचाई युक्त होता गया है। ये हम अरावली की कुछ छोटी छोटी विशेषता उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक विशेषता और लिख लो, अजमेर के पश्चात अरावली छोटी छोटी कटी फटी श्रेणियों के रूप में, छोटी छोटी कटी फटी श्रेणियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। श्रेणियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। एक बिंदु और लिख लो, दिल्ली में स्थित रायसीना हिल पर अरावली की ही पहाड़ी है वो, दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स पर या रायसीना पहाड़ी पर, हिल्स का मतलब पहाड़ी, रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, बना हुआ है। हाँ, दिखाई नहीं दे तो मेरे को बता देना ना। दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स पर कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। उसके बाद में बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो अब बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला के वर्गीकरण के ऊपर। हेडिंग डाल लीजिए, अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? ऊंचाई के आधार पर। लिखना चाहो तो लिख लो। ये वर्गीकरण जो किया गया है किस आधार पर किया गया है? ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है हमारा उत्तरी अरावली। दूसरा जो भाग है वो है हमारा मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। और तीसरा जो भाग है वो है हमारा दक्षिणी अरावली। तीसरा जो भाग है वो है हमारा दक्षिणी अरावली। तो ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। बात करें उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो सांबर झील से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है कहां से कहां तक है? सांबर झील से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक। इस भाग में अरावली पर्वतमाला के कुल 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आता है हमारा जयपुर, एक आता है हमारा दौसा, एक आता है हमारा अलवर। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो उत्तरी अरावली में राजस्थान के 5 जिले आते हैं। बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो है हमारा सांबर झील से लेकर
देवगढ़ तहसील राजसमंद तक, देवगढ़ तहसील राजसमंद तक, राजसमंद तक। तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो सामर झील से लेकर देवगढ़ तहसील राजसमंद तक है। बात करें मध्य अरावली में शामिल जिले, तो मध्य अरावली में जयपुर भी आ जाता है, जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर संपूर्ण जिला और राजसमंद, राजसमंद का उत्तरी भाग है वो आता है, उत्तर पूर्वी भाग। तो मध्य अरावली में विस्तार की बात करें तो सामर झील से लेकर देवगढ़ तहसील राजसमंद तक है, और इसमें जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग, अजमेर संपूर्ण जिला और राजसमंद का उत्तर पूर्वी भाग आता है। इसके बाद हम बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो देवगढ़ तहसील राजसमंद से लेकर, देवगढ़ तहसील राजसमंद से लेकर, राजसमंद से लेकर गुजरात की सीमा तक, गुजरात की सीमा तक, मतलब गुजरात की जो सीमा राजस्थान से लगती है वहां तक, गुजरात की सीमा तक दक्षिण अरावली का विस्तार है। बात करें दक्षिण अरावली में शामिल जिले, तो एक तो आ जाएगा हमारा राजसमंद, राजसमंद का कौन सा भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग आता है। इसके बाद में उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो देवगढ़ तहसील राजसमंद से लेकर गुजरात की सीमा तक दक्षिण अरावली का विस्तार है, जिसमें राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिले शामिल है। ठीक है ना। अब एक एक पार्ट को हम लेते हैं और एक एक पार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, उत्तरी अरावली की। सबसे पहले बात करेंगे, देखो इन भागों में कुछ कुछ विशेषताएं वो ही आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। जैसे कि एक तो याद रखनी है इनकी कौन सी प्रमुख जो चोटियां हैं, तीनों भागों की प्रमुख चोटियां हैं। इनमें कम से कम उत्तरी अरावली की बात करें तो इसमें लगभग 14 चोटियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। मध्य अरावली की बात करें तो इसमें 4 चोटियां आपको याद रखने की, और दक्षिण अरावली की बात करें तो इसमें लगभग आपको 20 चोटियों को याद रखना पड़ेगा। तो ये चोटियां ही अरावली पर्वतमाला की सबसे मुख्य जो प्रश्न बनाने वाली बात करें वहाँ यहाँ से ही बनेगा। तो सबसे पहले हम पहला बिंदु लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं, उत्तरी अरावली। सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पर, उत्तरी अरावली पर, उत्तरी अरावली पर। ठीक ना। तो देखिए उत्तरी अरावली की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो बात करें उत्तरी अरावली के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। सबसे पहले बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। उत्तरी अरावली का अक्षांशीय विस्तार, तो बात करें उत्तरी अरावली के अक्षांशीय विस्तार की, तो वो है हमारा 26 डिग्री 55 मिनट से लेके 26 डिग्री 55 मिनट से लेकर 28 डिग्री 40 मिनट तक, 28 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब जयपुर से लेकर खेतनी झुंझुनू तक इसका उत्तरी अरावली का अक्षांशीय विस्तार जो है वो फैला हुआ है। बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, तो वो है हमारा 74-55 से लेकर कौन सा विस्तार हमारा, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय जो विस्तार है वो है हमारा 74 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 03 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। तो देशांतर उत्तरी अरावली का देशांतरीय विस्तार हुआ 74-55 से लेके 77-03 पूर्वी देशांतर तक। बात करें इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की,
उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई जो है वो है लगभग 450 मीटर। औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 450 मीटर। विस्तार हालांकि मैंने बता ही दिया कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सामर झील से लेके हरियाणा की सीमा तक उत्तरी अरावली फैली हुई है। उसके बाद हम बात करें उत्तरी अरावली में शामिल प्रमुख श्रेणियाँ, शामिल प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें जो शामिल प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जैसे कि पहली श्रेणी हम बात करें तो वो है हमारी तोरावाटी, मालखेत, पालखेत, हर्ष, आदि श्रेणियां शामिल हैं। तो इसमें प्रमुख शामिल श्रेणियां जो है वो कौन सी है? जैसे तोरावाटी की श्रेणियां, पाल खेत की श्रेणियां, माल खेत की श्रेणियां, हर्ष की श्रेणियां आदि। बात करें उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की, तो उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो है वो है रघुनाथगढ़, जो कहाँ पर स्थित है? सीकर में है। रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ जो स्थित कहाँ पर है? सीकर में है, रघुनाथगढ़ है। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हमारी रघुनाथगढ़ है। उसके बाद में लगभग 13 चोटियां और हैं जो उत्तरी अरावली में आती हैं, तो उनके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बात करें उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की, तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों को याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना। रख वैभव बिल्ली में बस भांजे नहर वाले, छोटी सी ट्रिक है। रख वैभव बिल्ली में बस भांजे नहर वाले। तो मैं इनकी पहले नाम लिख देता हूँ, फिर क्रम वाइज आपको लिख दूंगा। रख से बन जाएगा आपका रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। खो भैराज, भैराज के बाद बवाई, बवाई, बवाई के बाद एक ब से बन जाएगा बरवाड़ा, बरवाड़ा। बिलाली, बिलाली। मनोहर, मनोहरपुरा। बस से बन जाएगा बैराट। इससे आप दो चोटियां याद रखना, एक तो रखना सरिस्का और एक याद रखना सिराबास, सिराबास, सरिस्का और सिराबास। भान से याद रखना आप भानगढ़, जय से याद रखना आप जयगढ़, नाहर से याद रखना नाहरगढ़, वाले से याद रखना बालागढ़, बालागढ़। तो ये सभी उत्तरी अरावली की 14 चोटियां आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और हाँ, ये लंबाई के आधार पर ही मैंने क्रम वाइज लिखी हैं। तो एक ट्रिक याद रख लेना,
रख वैभव बिल्ली में बस भांजे नाहर वाले। इससे आपकी उत्तरी रावली की सभी 14 की 14 चोटियाँ जो हैं वो एक ही ट्रैक में शामिल हो जाएंगी। अब मैं इनकी क्या लिख देता हूँ, ऊंचाई आपको बतला देता हूँ। तो देखिए, बात करें रघुनाथगढ़ की, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है हमारी 1055 मीटर, जो उत्तरी रावली की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी जो चोटी है वो है हमारी खोह, रघुनाथगढ़ सीकर में, खोह जयपुर में है। खोह की बात करें तो इसकी ऊंचाई है जो है हमारी 920 मीटर, 920 मीटर। बात करें तीसरे नंबर की, भैराज की लिखना 792 मीटर। भैराज के बाद फोर्थ नंबर लिखना आप बवाई। ऐसा करो, बरवाड़ा को पहले लिखो आप, बवाई को बाद में लिखना है यहाँ, क्योंकि इनका क्रम उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ बरवाड़ा और यहाँ बवाई। तो भैराज के बाद बरवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है हमारी 786। उसके बाद में लिखना, बरवाड़ा के बाद में लिखना बवाई। बरवाड़ा जयपुर में, बवाई झुंझुनू में, 92, 86, 80, 780 मीटर। ये मीटर में है सभी। देखो, मैंने जो याद किया है वो मैं आपको बदल देता हूँ। मैंने ये दो तो याद ही कर ली हैं, 1055 और 920। उसके बाद में मैंने ये 700 से स्टार्ट होने वाले के 2 अंक याद कर लिए हैं, 92, 86, 80, 92, 86, 80, 75, 47, 04, 75, 47, 04, ऐसे याद कर लेना। 92, 86, 80, 75, 47, 04, और इन सभी के आगे आप 7 लगा देना, ठीक है ना। तो ये मीटर में आ जाएगी। देखिए कैसे याद हुआ, दो तो आप याद कर ही लेना। सबसे ऊंची जो 2 चोटियां हैं, 1055 रघुनाथगढ़ और 920 खोह। उसके बाद 700 से जो स्टार्ट होने वाली चोटियां हैं वो 6 हैं हमारी। तो इनके पीछे के 2 अंक याद कर लेना, 92, 86, 80, 75, 47, 04। अभी बाकी मैं 7 चोटियां और बताऊंगा। बवाई के बाद में अगली हमारी बिलाली, यहाँ 6 नंबर क्या है, बिलाली के बाद में मनोहरपुरा, 7 नंबर मनोहरपुरा, और 8 नंबर जो है वो है हमारी बैराट, ठीक है ना। तो ये हमारी, आप इनको कैसे याद करोगे वो मैंने बतला दिया। इन 2 को याद कर लेना। फिर ये जो हमारी 6 चोटियां बचेंगी उनको कैसे याद करोगे, पीछे के 2 अंक याद कर लेना, 92, 86, 80, 75, 47, 04, और सभी के आगे 7 लगा देना। आपको सभी की ऊंचाई याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी चोटियों की। बाकी चोटियों की जो ऊंचाई है वो भी मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता दूंगा। देखिए, तो पहली है 9 नंबर की हमारी, वो है सरिस्का। 10 है हमारी सिरावास। 11 है हमारी भानगढ़। 12 है हमारी जयगढ़। 13 नंबर की जो पहाड़ी है वो है हमारी नाहरगढ़। और 14 नंबर की जो पहाड़ी है वो है हमारी बालागढ़। तो देखिए, इनको कैसे याद रखोगे, इनमें से जो 4 चोटियां हैं ऊपर की, जो 4 चोटियां ये वाली, ये तो 600 से स्टार्ट होती हैं, और बाकी जो 2 चोटियां हैं वो 500 से स्टार्ट होंगी। तो 600 से स्टार्ट होंगी तो इनके आगे 6 का अंक आप लिख लेना, और ये दोनों 500 से स्टार्ट होंगी तो इनको 500 से आप लिख लेना, 5 के अंक से आप दर्शा देना। बाकी फिर एंड के पीछे के 2 अंक के आप याद करने ही होंगे। जैसे कि इसकी ऊंचाई 677 मीटर, इसकी है 651 मीटर, इसकी है 649 मीटर, और जयगढ़ की 648 मीटर। इसके बाद में 2 5-5 वाली हैं, तो इसकी 599 मीटर और इसकी 597 मीटर। तो देखो, मैंने इस तरह से याद किया, आप जो आपको अच्छा लगे
जैसे आपको याद हो, उचित जो लगे उस तरह से आप याद करने की कोशिश करना। एक बार मैं इनको रिवाइज और कर देता हूँ। देखिए उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो एक ट्रिक मैंने बनाई है, आप उसकी याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो आपको जैसे याद रखना उचित लगे उस तरीके से याद कर लेना। मैंने जो ट्रिक बनाई थी उसमें सभी 14 की 14 चोटियाँ हैं वो आ जाती हैं, और ये ट्रिक ऐसी भी है कि इसमें जितनी भी चोटियाँ हैं वो क्रम वाइज आती हैं लंबाई के आधार पे। तो ट्रिक अच्छी लगे तो याद रख लेना। रख वैभव बिल्ली में, बस भांचे नाहर वाले, इसमें सभी 14 चोटियाँ आ जाएगी। रख से मतलब रघुनाथगढ़, और खो वैभव से बहराच बरवाड़ा बवाई, बिल्ली से बिलाली, मैं से मनोहरपुरा, बस से बैराट, और स से यहाँ 2 चोटियाँ हैं, एक तो हमारी सरिस्का और दूसरे स से फिर सिरावास। उसके बाद में भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और बालागढ़। और सभी चोटियों को याद करने के लिए मैंने बताया आप ये 2 चोटियाँ तो याद रख ही सकते हो ना। ये सबसे ऊंची 2 चोटियाँ हैं, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, खो 920 मीटर। उसके बाद में इनको कैसे याद रखोगे, ये सभी जो 6 चोटियाँ हैं वो 700 से स्टार्ट होती हैं, तो सभी के आगे 700 का 7 का अंक लिख लेना। बाकी के पीछे के 2 अंक आप याद कर लेना, 92 86 80 75 47 04। चलो मेरे साथ बोलो, 92 86 80 75 47 04। दोबारा से फिर बोलो, 92 86 80 75 47 04। याद हुई ना। इसी तरह देखो इनको देखो, सरिस्का, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और बालागढ़। इनमें से जो ऊपर की जो 4 चोटियाँ हैं वो 600 से स्टार्ट होती हैं, और नीचे की जो 2 चोटियाँ हैं वो 500 से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले 600 वालों को याद करने की कोशिश करो, आगे चारों के 6 का अंक लिख दो। उसके बाद में पीछे के 2 अंक दोहरा लीजिए, 77 51 49 48, 77 51 49 48। उसके बाद में 599 597। देखिए एक बार बिना देखे बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले 1055 मीटर आ गया, उसके बाद में फिर 920 मीटर आ गया, फिर बाकी आप 6 चोटी याद रख सकते हो। 6 चोटियों कैसे, 92 86 80 75 47 04, 92 86 80 75 47 04। उसके बाद में पीछे के 2 अंक इनके याद रख लो, 77 51 49 48, फिर पीछे के 2 इनके याद रख लो, 99 और 97। इस तरह से आपकी ये 14 चोटियाँ जो है वो उत्तरी अरावली की आपको याद हो जाएंगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अगले भौतिक प्रदेश की। वैसे क्लास आज काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो चलिए अगले जो भौतिक प्रदेश की है मध्य अरावली की बात अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना। थैंक यू।